उसकी जी तुम साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। सही कह रहे जी। तुम काहे नहीं मारती हो? तुम भी मार उसको 2 10 20 जूता। ऐसा गुस्सा देगा कि जैसे लगेगा अपने कपार अपने तुम मारती हो कि नहीं इसको? जी नहीं। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो और भाई को हम नहीं। इसके पास रहते नहीं ना, हम इसको जब जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को हमारा ना भाई, ये हमारे भाई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। भाई पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। कभी तो तुम बहन हो? राधे राधे गुरु जी। सब ना खड़े हो जाना मेरी माँ। गुरु जी राधे राधे जी। जी मेरा प्रश्न है कि हम लहसुन प्याज तो खाती हूँ, तो भोजन बनता है उसमें, तो उस पर जैसे कि दोपहर में भोजन लगाती हूँ कन्हैया जी को, तो कैसे लगाए? नहा करके कि? तो लहसुन प्याज वाला भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए जी वो नहीं, जैसे कि कुछ भी मैंने दूसरा चीज लगाए तो मतलब आप भगवान के लिए अलग बनाती हो, अपने लिए अलग बनाती हो जी। ये तो कपट हो गया। आप कुछ खाएं, भगवान को कुछ खिलाएं। जो भगवान को खिला रहे हैं वही आप क्यों नहीं खा रहे हैं? ऐसा है, लहसुन प्याज कभी कभी आप कहीं गए तो खा लिए तो कोई पाप नहीं है, पर आप बिना लहसुन प्याज। अच्छा, गौरी गोपाल का प्रसाद पाया कि नहीं? जी। दाल सब्जी कैसी लगी यहाँ की आपको? अच्छी है, वो बहुत अच्छी। पूरी बिना लहसुन प्याज की थी। जी तो बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छा स्वाद आ सकता है। जी। आपका अभ्यास है, ठीक है, आप छोड़ दें आज ही, हम ये नहीं कहते, लेकिन भगवान के लिए आप अलग बना रहे हैं, अपने लिए अलग, यही तो कपट है। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो भोग लगाओ वही खाओ। मीरा राणा ने कहा कि ये भगवान का चरणामृत है, पी लो। चूंकि वो चरणामृत था और उसमें जहर था तो पी गई मीरा। और हम अपने स्वाद के लिए अपने लिए अलग बना रहे हैं, भगवान के लिए अलग बना दे रहे हैं। जी। एक ही घर में 2 चूल्हा हो गए, मतलब 2 रसोई हो गई ना, एक भगवान की। तो भगवान की वाली आप स्वीकार क्यों नहीं करती हो? जी मीट मछली तो ये सब तो नहीं खाती हूँ, पर लहसुन प्याज तो खाती हूँ। कोई बात नहीं, अधिक कोशिश करो कि जो भगवान का बने वो ऐसा इतना स्वादिष्ट बनाओ कि बिना लहसुन वही बने, वही खाओ। कभी कभी आपका मन है तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जी आपके लिए गुलक लाई हूँ। ठीक है। आज मेरे साथ वो आए हैं, वो बहुत दारू पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं। थोड़ा कौन? समझो। ये दारू पीती हैं भैया? बोलो। राधे राधे जी। दारू पीते हो जी। और गुटखा भी खाते हो जी। और क्या करते हो? चरस अफीम भी खाते पीते? जी नहीं। ए मैया बैठ जाओ चुपचाप, दारू पीने वाला है, समझी? दारू पीते हो, कितने की पी जाते हो? 100-200 के पी जाते हैं। कितना कमाते हो? 500-600 कमा लेते हैं। 600 कमाते हो, 200 की पी जाते हो? जी। कभी कभी पूरा भी पी जाते हैं। तो इससे आपका विकास होगा, तरक्की होगी? जी नहीं, वही तो प्रयास सर बहुत करते हैं मगर नहीं छूट पाता है। तो नहीं छूट तो क्या शराब की बोतल अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? जी नहीं। हैं? क्या आप जाते हो? हम जाते हैं। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। शराब पीने से आपका फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान होता है। तो फिर जानते हो तो काहे पीते हो? शराब पी के अपना नुकसान क्यों करते हो? पता नहीं, पैसा आते ही मन बाबा करने लगता है कि बस शराब ही पैसा नजर आए। आए तुरंत पत्नी को दे दिया करो, अपने पास रख ही मत करो। सही है? घर पे ही रहते हो ना, साथ में रहते हो? जी। तो पैसा जैसे ही आए, कहाँ काम करते हो? बस गांव से 10-12 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे क्या रोज की मजदूरी मिलती है नहीं कि महीने का मिलता है? 15 दिन महीने पे मिलता है। तो सुनो, पैसा लेने इनको भेजा करो पत्नी को, ये ले आया करे पत्नी है। हाँ जो भी है, पत्नी तो पत्नी है, कोई भी हो।
सुनो, पत्नी को भेजा करो। जी। हैं? तो तुम्हारे पास पैसा हो गई नहीं तो पियोगे क्या? फिर भी कोई दोस्त यार मिल गया, पिला देता है जबरदस्ती। अच्छा, तो चलो दोस्त यार वाला धीरे धीरे छोड़ देना, कम से कम अपने तो नहीं खर्च होंगे, अपने तो बचेंगे वो पैसे से। बच्चों को, बच्चे हैं आपके? जी। कितने? 5। 500 कमाते और 5 बच्चे। जी। 500 रुपया दिन में 500, 5 बच्चे, अच्छा है। तो 5 बच्चे में क्या क्या है, बेटा बेटी? 2 ठो लड़का है, 3 ठो लड़के। अच्छा, तो 2 लड़का को भी शराब वराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? वो भी शराब पीने लग जाएंगे, आप पियोगे। भाई माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही तो होते हैं। तो आज पक्का वादा करो कि पहला तो जो पैसे कमाते हो पूरा पत्नी को दोगे, और जो दोस्त यार हैं, कल को आपके बेटे को भी ऐसे दोस्त यार मिल गए जो उनको शराब पिलाने लग जाएंगे, तो आपके बेटे को ये संगति शराबियों की जो मिलेगी वो संगति सही होगी कि गलत होगी? गलत हो। तो आपको जो संगति मिली है वो सही है कि गलत है? गलत है। गलत संगत छोड़ो, हमारी संगत करो, हमको अपना दोस्त बनाओ, हम आपके दोस्त मित्र यार बने। जी। ठीक है? शराबी तुम्हें दुनिया पिला पिला के बर्बाद कर देगी, क्या पाओगे? तुम्हारे बच्चे भी शराब, कल को शराब पी के मर जाओगे, बच्चे हो जाएंगे अनाथ, बेचारे भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनका ना पढ़ना होगा ना लिखना। बहुत प्रयास करते हैं कि जब रात को पी लेते तो कोई बात नहीं, सुबह में जब उठते तो ऐसा लगता है कि साला मर जाए, क्या करे, कैसे छूटेगा नहीं छूटेगा। शराब पीने का जब मन करे जी तो आप ना लौंग खा लिया करो। लौंग क्या खाओगे? लौंग। सुपारी नहीं, लौंग और इलायची। जी। वो भी देसी इलायची, दाने निकाले खाओ, खरीद के नहीं, वो वाली पैकेट वाली। ठीक है? छोड़ना तो पड़ेगा, आपका मन पक्का होगा तो आप छोड़ देंगे। शराब और आप में लड़ाई है, अब जीतना आपको है। आप बताओ जीतोगे कि हारोगे? पक्का मन बना लो कि नहीं पियोगे। हैं? पक्का मन बनाओ कि नहीं पियोगे? मन तो बनाते हैं कि नहीं पिएंगे, मगर फिर भी बाबा हो जाता है, क्या कर, बहुत प्रयास करते हैं छोड़ने। तो आप हमारे पास रहो यहीं 10-5 दिन। अभी कितने दिन से हो वृंदावन में? 4 रोज से। तो 4 रोज से पिए? जी नहीं। नहीं पिए ना? सच्ची? जी। तो नहीं पिए तो देखो, बिना पिए अच्छा लग रहा है कि पी के अच्छा लगता है? पी करके तो और बेवड़ा जैसा हो जाता है। क्या होता है? पी के क्या होता है? और बेकार हो जाता है, बेवड़ा जैसा हो जाते हैं। अच्छा, नहीं पिए तो अच्छे हो, पीते हो तो बेकार हो जाते हो। तो जब देखो शराब आपको बेकार करती हो तो बेकार क्यों होना? 4 दिन जैसे आप बिना पिए रह गए, ऐसे 8 दिन भी रह लोगे, ऐसे 1 महीने भी रह लोगे, ऐसे सालों भी रह लोगे, और ये आपकी भलाई है। छोड़ देना, ऐसे ही पक्का मन बनाना जैसे यहाँ बना है। ठीक है? भगवान आपको सुखी रखे। अब नहीं पीना? जी नहीं। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे, जैसे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झंझनाहट टाइप के अपने आप लगेगा कि सब मानो बिखरा पड़ा है, चाहे ये चाहे वो। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? योग किया करो, योग। योग। हाँ, आता है योग नहीं, करना? नहीं। सीखो। योगा करने से जो ब्लॉकेज हैं शरीर के खुल जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरना, कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करना, इससे क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, ये सब झंझनाहट नहीं होगी। हाँ जी। और प्राणायाम किया करो, जी। है ना? जी। प्राणायाम करेंगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहेगा। जी। ये झंझनाहट के लिए सब ठीक हो जाएगा। जी। ऐसे कान में अंगूठा दोनों डालो, जी। ऐसे, जी। और आंखों में ये उंगली रखो ऐसे, और मुंह बंद करके बोला ओम, ऐसे। ऐसे करने से शरीर की सारी जो झंझनाहट है दूर हो जाएगी। कान में ये अंगूठे ठूस के, जी। आंखें बंद करके, क्या बोलोगी? ओम। मुंह बंद करके बोला ऐसे।
कल से करना भी नहीं। जी अजी ये हमारा ना भाई, ये हमारे भाई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। भाई पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। कभी तो तुम बहन हो इसकी? जी। साले को मारा कर उल्टा लटका के, नालायक को। सही कह रहे जी। तुम काहे नहीं मारती हो? तुम भी मार उसको 2 10 20 जूता। ऐसा गुस्सा देगा कि जैसे लगेगा अपने कपार अपने। तुम मारती हो कि नहीं इसको? जी नहीं। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो और भाई को हम नहीं? इसके पास रहते नहीं ना, हम इसको जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। बहन हो ना? जी। तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। हम इसी के माने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए। क्यों? पत्नी खड़े हो जा। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। ऐसे में हो जाता है बाबा बोले। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता है? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते, बच्चों को तुम्हें भी हम मारते। 10 दिन में सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो। दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तुम्हें कोई मारे साले कैसा लगेगा? नहीं बाबा, खाली सिर्फ नशा में होता है। माइक ठीक करो, माइक ठीक करो, मुंह में लगाओ। हाँ, नशा में बाबा सिर्फ होता है, ऐसे नहीं होता है। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी? अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लूं, क्या करूं, मर जाऊं, कुछ भी हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। पत्नी को मारना, जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नारी कितना सम्मान करती है पुरुष का, भगवान मानती है पति को, और तुम बताओ उसे मारे डाल रहे हो। बेचारी, आज तक उसने तुम्हें मारा? जी नहीं। सोचो कितनी सहनशील होती है नारी के पति मारे जा रहा है और पलट के एक बार वो जवाब। और ये दुनिया का कोई मर्द है ऐसा कि तुम एक थप्पड़ मारे तुम बिना पलट के मारे रह जाओ? साला हमें 4 मारेगा तो एक तो मार ही डालेंगे उसको। लेकिन लुगाई को देखो कितना मार रहा है, वो पलट के एक जवाब नहीं दे रही है। इतनी सहनशील तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें एक पलट के जवाब नहीं दिया, और तुम ऐसी देवी जैसी पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो। सही है? जी नहीं। हमें बहुत गुस्सा आता है जो लोग पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। पत्नी नारी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। हमारे कृष्ण ने राधा रानी के पांव दबाए हैं, चरण दबाए हैं। नारी का इतना सम्मान है, इसलिए पांव दबाया करो, मारा ना करो। क्या जी, क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पांव दबाना, और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। तुम्हारी बस पांव दबाएगी, तुमने दबाओगे? सॉरी बोलो पत्नी को, खड़े हो जाओ। पत्नी को सॉरी बोलो, बोले हम नहीं मारेंगे। ए बहना तुम बैठो, बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान। पत्नी शक्तिमान है कि नहीं? जी। अब नहीं मारना? जी। पक्का वादा करो कि अब नहीं मारूंगा। जी अब नहीं मारूंगा। पत्नी से कहो, पत्नी से कहो कि नहीं मारूंगा। अब नहीं मारेंगे, है ना? कान पकड़ो, कान पकड़ के बोलो अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा। ठीक है, अब प्रेम से रहूंगा। प्रेम से रहना। जो नारी का सम्मान करते हैं ना, वहाँ खूब लक्ष्मी होती है, भगवान की कृपा होती है। ठीक है, आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत अच्छा हैं?
क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, उनको बहुत दशा होता है। कसम? हाँ। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा हूँ, माँ कसम नहीं मारूंगा। और शराब भी नहीं पीऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। चलो जी माँ कसम बोल रहा हूँ, अब शराब भी नहीं पीऊंगा। चलो अब अच्छे इंसान बन जाना। जी अब नहीं पीना, पत्नी को तो मारना मत। जी। कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से हैं, बिहार से। सीतामढ़ी से, बिहार से। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो? जी। अब नहीं मारना, अब नहीं मारेंगे, ठीक है? अब बात करो। जी मारेंगे, अच्छा उछा रहेगा ना तो फिर हम आएंगे पूरा फैमिली। भगवान करे आप सुखी रहें। हाँ, संसार सुखी रहेंगे तो फिर हम आएंगे पूरा संसार फैमिली। की हर खुशी आपको प्राप्त हाँ। हो। भगवान सुखी रखें आप दोनों को सदा स्वस्थ। आएंगे तो खुशी रहेगा।